हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम इन्वेस्टमेंट हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर हमें इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए और ऐसा कौन सा टूल है जो हमें हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न दे सकता है। तो चलिए आज उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना है। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। हम टेक्निकल एनालिसिस में आज हम टेक्निकल टूल एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं। ये इंडिकेटर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये हमें फेक लेवल्स नहीं देता है और जो भी चीज़ होती है वो परफेक्टली बताता है। हम इसको लगाकर मार्केट का अप ट्रेंड में एंट्री और ऊपर टॉप पे एग्जिट भी निकाल सकते हैं। बड़ा इजी है, कैसे करेंगे मैं धीरे धीरे करके उसे बताने वाला हूँ आपको, जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तो हमें ये जो चीज़ है, ये जो इंडिकेटर है, पहले इसका इंडिकेटर का नाम जानते हैं। इस इंडिकेटर का नाम जो है एंकर्ड वीवैप है ना। इस इंडिकेटर का नाम जो है एंकर्ड वीवैप है ना। इस इंडिकेटर का नाम है एंकर्ड वीवैप। इसे हम इंडिकेटर्स में जाके लगाने वाले हैं। ये हमें मार्केट में एक एंट्री भी देगा और एग्ज़िट भी देगा। परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्ज़िट के लिए एंकर्ड वीवैप का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत तरह की सेटिंग होती है जो हम वहीं पर सीखने वाले हैं कि उसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलो अब प्रैक्टिकल पे करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में आज हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम एंकर्ड वीवैप यूज़ करेंगे। ये हमें एंट्री एग्ज़िट टारगेट को देगा। चलिए तो लगाते हैं। सीधे हम आते हैं अपने डीमैट अकाउंट पे, और डीमैट अकाउंट पे जाने के बाद जैसे कि मुझे टाटा मोटर कंपनी पे इन्वेस्ट करना है तो मैं टाटा मोटर कंपनी को पहले सर्च कर लेता हूँ। हम टाटा मोटर कंपनी पे हैं और इस तरह से कंपनी को हमने देखा, और कंपनी का डेटा जब भी मैं देखूं तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहा हूं, तो मुझे टाइम फ्रेम को हमेशा बड़ा रखना होगा। जैसे हम 30 मिनट 1 आवर हम ये तो ट्रेडिंग के लिए लेते हैं। हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ रखना होगा। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो मार्केट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं टाटा मोटर जो कंपनी है 2020 में फॉल आने के बाद 65 रुपीज़ का हो गया था। ये 65 रुपीज़ की कंपनी अभी देखिए ये 950 को टच करी है। 950 का अपना अभी तक का टॉप बनाया, मतलब जो 65 रुपीज़ का प्राइस था वो 950 को ट्रेवल कर दिया। 3 साल में कंपनी में इतना ग्रोथ हुआ है। अगर हमने इस टूल का यूज़ किया होता तो शायद हमें एंट्री कोरोना के बाद ही मिल चुकी होती। अगर कोरोना भी नहीं मिली है तो 2023 की अगर हम एक अच्छी एंट्री की बात करें तो 2023 में भी हम कंपनी पे एंट्री कर सकते थे। उस समय कंपनी का ऑलमोस्ट 400 रुपये का प्राइस था। वो 400 से अगर 900 भी गया है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो कैसे लगाना है ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एफएक्स पे जाएंगे। टाइम फ्रेम को हम 1 मंथ रखेंगे, याद रखेंगे टाइम फ्रेम को हम 1 मंथ ही रखेंगे। ठीक है, 1 मंथ टाइम फ्रेम रहेगा। और यहाँ पर जाने के बाद हम एफएक्स पे जाएंगे। एफएक्स पे जाके हम इंडिकेटर्स पे एंकर्ड वीवैप लगाएंगे, है ना। ये एंकर्ड वीवैप है। इसमें तरह तरह की सेटिंग होती है, हमें किसी भी तरह का सेटिंग नहीं करना है। कलर को हम चेंज कर देते हैं, चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। अपने हिसाब से आप कलर को ले सकते हो। चलो तो मैंने कलर को ले लिया है, जैसा भी लेना है। तो एंकर्ड वीवैप में जाना है, सीधे से कुछ नहीं करना है, लगा देना है और कुछ खास नहीं करना है। चलिए, तो एंकर्ड वीवैप हमारा लग चुका है। अब ये देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने एंकर्ड को लगाया, एक बार और मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। हम एफएक्स पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर देंगे एंकर्ड, है ना, एंकर्ड वीवैप। देखो सीधा सा आ गया। एंकर्ड वीवैप आने पे आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा यहाँ पर एक वीवैप नाम का एक टूल आ रहा है। इस टूल को आप कुछ मत करिए, अपने हिसाब से आपको जो भी कलर देना है आप अपना कलर दे सकते हो।
जो भी आपको रखने की इच्छा हो, जिस भी तरह का आपको टूल यूज़ करना हो, आप अपने हिसाब से एक कलर उसको दे सकते हो। मैंने एक डार्क कलर ले लिया है इस वी वेब को। लेने के बाद इस जो टूल है इसे रखना कहाँ पर है ना, इसे लगाना कहाँ पर है, इम्पॉर्टेंट है लगाना कहाँ पर है, क्योंकि जब हम एफएक्स में एंकर की सेटिंग देखते हैं तो तरह तरह की चीज़ें इसमें आ रही है। जैसे इसमें आ रहा है फील्ड क्या लगाना है, एंकर डेट, एंकर टाइम, ये सब हम नहीं जानते कि एंकर का टाइम क्या है, एंकर का डेट क्या है, क्योंकि कभी भी किसी भी कंपनी का जो फॉल आया है, कब आया है और कब तक और फ्यूचर में आ सकता है, कोई आइडिया नहीं है ना। लेकिन जो पास्ट में मार्केट में जो गिरावट आई है, जितनी भी बड़ी गिरावट आई है, उस बड़ी गिरावट पे इस चीज़ को लगाया जाता है ताकि उस गिरावट से मार्केट के उसके ऊपर के जोन को हम आइडेंटिफाई कर सकें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बाज़ार के एवरी बॉटम पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। एवरी बॉटम पे, एवरी डिप पे हम इस एंकर्ड वी वेब को लगाते हैं। जैसे कि देखें तो इस इतने मोमेंट का बॉटम ये है, इस इतने मोमेंट का बॉटम ही। अगर मैं थोड़ा और पुराना चलूँ तो देखिए सबसे पहले एंकर्ड वी वेब को सेट कैसे करते हैं। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पतली सी ब्लू कलर की लाइन आ रही है। इस ब्लू कलर की लाइन को पहले वन क्लिक करेंगे, ऐसे वन क्लिक करने के बाद आप इसे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया। अगर मैं और इसके और पहले डीप पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने कर लिया। एवरी डीप पे हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। और जब जब बाज़ार इस एंकर्ड के ऊपर जाएगा तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट बनता है, और जब जब बाज़ार इस एंकर्ड वी वेब के नीचे आता है, मैं वहाँ से कुछ समय के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है। जब वो नीचे आ जाए तो हम निकल जाएंगे, अगर वो ऊपर चला जाए तो हम एक एंट्री ले लेंगे। अभी हम सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इस बॉटम पे इस एंकर्ड को लगाता 2009 में, या कह सकता हूँ कि 2008 में, 2008 या 2009 में अगर इसमें एंकर्ड को लगाता तो उस समय कंपनी का जो प्राइस था वो प्राइस था ओनली 24 या 34 के आसपास था। अगर इस जगह पे मेरी इन्वेस्टमेंट होती तो आज से 2008 या 2009 में, समझिए 2009 में मैंने लगाया, 2015 6 साल में कंपनी का प्राइस सोचिए 34 की प्राइस हो गई थी 600 की, 34 की प्राइस हो गई थी 600 की। बहुत ज़्यादा रिटर्न है इन कुछ 5-6 सालों में। अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बाज़ार एंकर्ड के पास आया तो है लेकिन एंकर्ड को ब्रेक नहीं किया, तो हमें निकलना नहीं है। अगर वो उसको ब्रेक कर दे तो निकलना है, ठीक है। अगर सपोज़ मेरी ये वाली एंट्री छूट गई थी, तो अगर मैं उसे इस एंकर्ड के यहाँ पर बॉटम पे लगाता, क्योंकि ये टॉप पे जाके नीचे गिरा है, ये बाज़ार यहाँ से टॉप बनाया फिर नीचे आके यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बॉटम है। इस बॉटम पे भी 140 पे भी अगर मैंने एंकर्ड को वी अप लगाया होता, तो जब मैंने इस एंकर्ड को लगाया तब से लेके बाज़ार अभी तक इस एंकर्ड के नीचे नहीं आया, इसी जगह से वो गोविंदी फ्लो हो रहा है। अगर मैंने इस कंपनी में 150 पे भी इन्वेस्ट किया होता तो सोचिए 600 का हाई रिटर्न गया, दोबारा बाज़ार वहाँ से नीचे नहीं आया। अगर मैं और देखूं तो और देखें तो ये देखेंगे ध्यान से, बाज़ार यहाँ पर भी एक डीप लिया है। तो भाई जब कंपनी मुझे इतना रिटर्न दे चुका है तो मैं यहाँ पर निकल ही जाऊँगा जब मैं उसको गिरता हुआ देख रहा हूँ अच्छा खासा। तो एग्ज़िट की बात तो मैं करूँगा कि मैं एग्ज़िट पे निकलूँगा कहाँ पर, फ़िलहाल के लिए मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ, है ना। और थोड़ा देखते हैं तो अभी का जो है रिसेंटली मैं कोरोना का ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि सभी ने कोरोना के बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना के बाद ही आए हैं। अगर कोरोना के बाद 2020 में अप्रैल के महीने में अगर मैंने इस एंकर्ड वी वेब को लगाया होता, तो सोचिए इस एंकर्ड वी वेब पे मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास है, समझ सकते हैं। अगर मैंने ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास में मैंने इस कंपनी पे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता 3 साल के लिए, तो सोचिए अभी जो मार्केट है वो 950 पे है। 150 का प्राइस, समझ रहे, 150 या कम ही समझते हैं, 100 रुपीज़ से कम क्या था एक प्राइस। 100 रुपीज़ की प्राइस को अगर मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ा होता तो मैं 950 रुपये के टॉप पे बैठा होता, और पता नहीं कंपनी और कितना हाई लगाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमने टाटा मोटर पे इस कंपनी को लगाना कैसा ये सीखा, और हमने देखा कि टाटा मोटर पे रिटर्न्स कितने हैं।
ऐसे ही और दूसरे पेज में चलते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लिस्ट बनाया है, इस लिस्ट पे मैं चल के देखता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी है प्रेविज। ये कंपनी पे देखते हैं कि इस कंपनी में मैंने कितना पे लगा था और मुझे कितने का रिटर्न आता। ध्यान से देखिएगा, 2020 का ही ले रहा हूँ मैं, चलिए 2020 में लेते हैं। 2020 में ये कंपनी का जो प्राइस था ओनली 13 रुपीज़ का था, 13 रुपये का था ये प्राइस। और 13 रुपये के इस प्राइस में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करा होता, सोचिए आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि 13 रुपये का प्राइस इतना हाई चले जाता है। कितना गया है ये, 13 रुपये का प्राइस 1300 का हाई लगा है, देख पा रहे हैं। अगर मैंने इस 13 रुपये की प्राइस पे 3 साल पहले इन्वेस्ट करा होता तो समझिए 1300 रुपये गया है ये, है ना। बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न है। आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह से ये मार्केट ट्रेवल करने वाला। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसे 1 मंथ पे देख रहे हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि बाज़ार जब से हमने खरीदा है तब से बाज़ार इस एंकर्ड वीवैप के नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस एंकर्ड के बेस पे अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता और अगर ये इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो जहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट करता, सोचिए मेरे रिटर्न्स कितने खूबसूरत होते। चलिए दूसरी कंपनी पे चलते हैं। इस कंपनी पे देखते हैं, CAMS है कंपनी का नाम। और इस कंपनी को मैं 1 मंथ पे देखने वाला हूँ। कोरोना के बाद ही देखते हैं, है ना। कोरोना के बाद भी अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो उस समय 2021 में इसका प्राइस जो था, यहाँ पर देखते हैं, 1500 रुपये का था। और वो 1500 रुपये का प्राइस जो है वो 4000 रुपये का गया था। बॉटम से अगर इस बॉटम पे रख दें, ये वाले बॉटम पे रख दें, इस बॉटम पे रख दें, तो थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा जो है वो परेशान तो किया है, क्योंकि वो नीचे गिर रहा था यहाँ, है ना। अगर वो इस जगह पे नीचे गिर रहा है तो अगर आपको ये चीज़ 1 मंथ पे ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको 1 वीक पे ले सकते हो। अगर मैं 1 वीक पे ले लूँ और मैंने कंपनी का प्राइस देखा है कि कंपनी का प्राइस जो था वो 2100 रुपये 2000 रुपये का प्राइस था। ये प्राइस गया ऑलमोस्ट फिर से 3000 रुपये। थोड़ा सा ये कुछ देर के लिए ये एंकर्ड के नीचे आया था, हम यहाँ से निकल जाते और जैसे ही वो इसके वापस जाता, ऊपर जाता, हम फिर से एंट्री कर लेते। फिर हमारा रिटर्न देखिए, फिर से वो रिटर्न जो है बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। और देखते हैं SBCL, इस कंपनी का रिटर्न हम देखने वाले। ये जो कंपनी था 2021 में आया था और ये कंपनी आया था उस समय प्राइस इसका बहुत कम था। कंपनी इसका प्राइस जो था वो ऑलमोस्ट जो है वो 80 to 90 रुपीज़ के आसपास का था। ये कंपनी 90 रुपये से, देखिए 90 से 750 रुपये का हाई लगाया। सोचिए कितना रिटर्न बनता इसमें अगर आपने जितने भी शेयर लिया तो अपनी मर्जी से। जैसे कि मैं देख रहा हूँ KIMS, ये कंपनी का सब कुछ बहुत अच्छा है अगर आप फंडामेंटल चेक करें तो, ठीक है। या जो भी आपको चेक करना आता है, जिस भी लेवल्स पे आप चेक करते हैं, अगर आप इसे चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो कंपनी है, अगर मैं इसे देख पाऊँ, अगर मैंने इसे यहाँ पर लगाया, मैंने अपने एंकर्ड को इस लेवल पे लगाया है, ये थोड़ा सा दूर लगाने पे ही अच्छे से आ रहा है। अगर मैंने एंकर्ड के इस लेवल पे यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्ट करा होता 1200-1300 रुपये पे, तो ये 1300 रुपये का प्राइस सोचिए 2300 रुपये का हो गया। 1000 पॉइंट का गेन है एक साल में, ज़्यादा नहीं। 2023 में 1 मार्च को ये कंपनी जो है यहाँ पर से ट्रैवल कर रहा था और 2023 के 1 मार्च से इसका प्राइस था 1300 रुपये का। और आप सोचिए कि एक साल में कंपनी 1300 रुपये का कंपनी 2300 रुपये का हो गया, है ना। चलो इतनी महंगी कंपनी पे हम जाते नहीं, क्योंकि हर किसी के पास इतना बड़ा फंड नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा या इन्वेस्ट कर सके। चलिए देखते हैं कि ये 287 अरविंद नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता तो सोचिए रिटर्न्स कितना होता। मैं नियरेस्ट 2 साल का ही लेने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जो नए लोग हैं ये इन्वेस्टमेंट पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते और इतना ज़्यादा लंबे समय तक बैठने की बात ही नहीं करते। कोरोना के बाद अगर मैं इस कंपनी को देखूँ तो उस समय इसका प्राइस था मात्र 20 रुपये 25 रुपये का। ये 20 से 25 रुपये वाला जो प्राइस है ये बैठा है, सोचिए 320 रुपये पे। 20 रुपये की कंपनी 320 की होगी, 300% का 300 रुपये का रिटर्न है, समझ रहे। अब इससे ज़्यादा या इससे कम क्या ही बात करें।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने इस एंकर्ड को 2020 के बॉटम पे लगाया है। बाज़ार उसके बाद से कभी भी इस एंकर्ड के नीचे नहीं आया। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इस 20 रुपये की कंपनी पे होता तो सोचिए आज मैं कितने मुनाफे पे होता। और देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम है टीडी पावर्स। ये कंपनी पे देखिएगा, ये कंपनी जो है 2021 का ही ले रहा हूँ। चलो 2021 में अगर मैं इसको मानूँ तो 2021 में 25 रुपये का कंपनी था और वो 25 रुपये का कंपनी 300 को भी पार कर गया था। अगर कोरोना के समय देखूँ तो कंपनी तो उससे भी कम था। कंपनी का प्राइस था 21 रुपये का और 21 रुपये का कंपनी वो हो गया है 300 रुपये का। अच्छा, 2023 में क्या हुआ है? 2023 में आप देख पाएँ, अगर इसको 2023 में अगर मैं रख दूँ, अगर 2023 पे भी अगर मैं रख दूँ और 2023 के बाद अगर मैं इस जगह में इन्वेस्ट कर देता तो 113 रुपये का था और वो 113 रुपये का जो प्राइस है अभी तक इस एंकर्ड के नीचे नहीं आया है। और वो 113 रुपये का प्राइस 2023 में, अगर आपने फ़िलहाल 1 साल पहले इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया था, मैं 2023 में ही रख रहा हूँ इसको, 2023 में यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो 2023 से कंपनी का जो है उस समय 130 रुपये का था और वो 300 रुपये, 315 रुपये, 320 रुपये का हाई बनाकर बैठा हुआ है। सोचो 130 पे भी था तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता तो वो 300 रुपये को टच कर चुका है 1 साल में, तो मेरे बहुत अच्छे रिटर्न है। ठीक है, और देखते हैं, आइनॉक्स को देख लेते हैं, आइनॉक्स विंड। तो इस कंपनी को मैं देखना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा नहीं, नियरेस्ट अभी 2023 का ही ले रहा हूँ। 2023 में कंपनी मात्र 100 रुपये का था। 2023 में कंपनी मात्र 100 रुपये का था और वो 100 रुपये की कंपनी को देख पा रहा हूँ मैं 650 चला गया है, 645 650 के आसपास ऑलमोस्ट बैठा हुआ है। मतलब 100 रुपये का प्राइस जो है वो 650 चला गया है। समझ पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा रिटर्न है। तो आप इस एंकर्ड की मदद से आप ऐसे ही कंपनी पे किसी भी बॉटम पे रखिए और अगर बाज़ार इस एंकर्ड के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अगर बाज़ार इस एंकर्ड वी वेब के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे ही बाज़ार इस एंकर्ड के नीचे आता है आप कुछ समय के लिए निकल जाइए, वापस से बाज़ार जब इस एंकर्ड के ऊपर जाएगा तो वापस आप री इन्वेस्ट कर दीजिएगा और आप इस तरह से इसमें रिटर्न कमा के आप अच्छा खासा निकल सकते हैं। अच्छा, एग्ज़िट के लिए क्या फॉर्मूला है? बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा टूल लगाने वाले हैं। वापस से इंडिकेटर पे जाएंगे और हम लगाएंगे एक मूविंग एवरेज। एफएक्स पे जाके हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज होगा 5 का होगा। हम इसे फील्ड जो रहेगा इसका हम लो पे लगा देंगे और टाइप को हम सिंपल ही रखते हैं। चलिए, टाइप का कुछ खास नहीं, सिंपल रखा हुआ है। कलर को हम ग्रीन कलर दे देते हैं, है ना। अपने हिसाब से जो भी आपको कलर देना है आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर बाज़ार मेरे 1 मंथ पे, अगर बाज़ार मेरे 1 मंथ पे इस 5 EMA के नीचे आता है तो मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा। आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का होगा, ये जो मेरा 5 EMA होगा वो ग्रीन कलर का होगा। आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का 5 EMA, है ना। तो मैं ये एग्ज़िट के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आपने इसे लिया है 1 मंथ पे आपने इन्वेस्ट किया है, आप इसे कुछ नहीं, कोई इशू नहीं। आप इसे 1 वीक पे भी अगर आप इसे ऑपरेट करें तो भी कोई इशू नहीं, है ना। तो अगर बाज़ार कभी भी इस ग्रीन वाले लाइन इस 5 EMA के नीचे आता है तो मैं एक दफ़ा एग्ज़िट हो जाऊंगा। जब बाज़ार इस 5 EMA के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है तो मैं वहाँ से एग्ज़िट हो जाऊंगा। 1 मंथ पे मेरी एंट्री होगी, 1 वीक पे मेरी एग्ज़िट होगी। 1 मंथ पे मेरी एंट्री होगी और 1 वीक पे मेरी एग्ज़िट हो जाएगी। 1 वीक पे जब भी बाज़ार इस 5 EMA के नीचे एक अच्छी वाली रेड कैंडल क्लोज करता है, देखो ये किया तो था लेकिन ये वापस हो गया, तो अगर मुझे यहाँ पर एंट्री, जब अगर मैंने यहाँ पर भी एंट्री किया है और अगर मैं यहाँ पर भी एग्ज़िट कर रहा हूँ तो भी एक मोटा रिटर्न है। अगर फिर भी अगर मैं नहीं निकलता 5 EMA के ऊपर क्योंकि मार्केट वापस लौट गया, अगर इस जगह पे मैं वापस से एंट्री करता तो सोचिए मेरा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता, है ना। चलिए, तो ये हमने 2 टूल लगाया है, इसे हम किसी सस्ती कंपनी पे लगा के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे 1 मंथ पे एंट्री लेने के लिए लगाया था। हमारे टूल का नाम है एंकर्ड।
जो मैंने एंट्री के लिए लगाया था, बाज़ार अभी तक एंकर्ड के नीचे नहीं है। और मैंने एक दूसरा टूल लगाया था जिसका नाम था मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज को हमने 5 कर लिया था। मूविंग एवरेज की सेटिंग करनी होगी। कभी कभी वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, पर दिखता नहीं कि कहाँ लगा है, कैसा लगा है, कितने का लगा है। अब वापस से एफएक्स पे जाओ, आपको लगा हुआ मिलेगा एम ए का मतलब है मूविंग एवरेज 50 एम ए। तो आप इस 50 एम ए को क्लिक करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, है ना। पीरियड को 5 कर देंगे, फील्ड को लो कर देंगे, टाइप को सिंपल रहने देंगे, कलर को रेड रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका मनचाहा कलर आप रख सकते हो, जैसे कि मैं रख दे रहा हूँ इसे ब्राउन जैसा, है ना। चलो, तो ये ब्राउन है, येलो टाइप में है, ये येलो कलर समझिए। इसे आप 1 वीक पे लगा लीजिए। जब जब बाज़ार इस तरह से अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, और इसे मैं अगर 1 मंथ पे देखूँ तो अभी तक बाज़ार जो है 5 EMA के नीचे नहीं आया है। 5 EMA मेरा ये वाला है, बाज़ार इस 5 EMA के नीचे अभी तक नहीं है। जब वो आएगा उस दिन मैं उस कंपनी से बाहर आ जाऊँगा। ये कंपनी पे वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि कंपनी अभी नई नई थी, तो ट्रैवल करते उसे अभी तक अच्छे से बन नहीं रहा है। तो हम किसी और अच्छी कंपनी पे से लगा लेते हैं, जैसे कि ये कंपनी बेटर है, उस कंपनी से बेटर, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी में 2021 में इन्वेस्ट करता तो कंपनी देखिए हमारे एंकर्ड के ऊपर है। कंपनी उस समय रहा था आपका 200 रुपये के प्राइस का, और ये कंपनी 1000 रुपये के हाई पे बैठा है। मुझे अगर इस कंपनी से निकलना है तो सिंपली मैं 5 EMA, ये बार बार ये एग्ज़िट हो जा रहा है, ये डिलीट हो जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेव कर लेना है। एक बार आप सेव कर लेंगे तो बार बार वो हटेगा नहीं। हमने मूविंग एवरेज फिर से लगाना है, मैं एक बार फटाफट से लगा के देता हूँ क्योंकि आपको पता तो है कैसे लगाना है। फील्ड को हम लो रख लेंगे और टाइप को सिंपल ही रहने देंगे। कलर को हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, जैसे कि मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, जब भी बाज़ार इस ब्राउन कलर के, जो भी कलर आपने लिया, सपोज़ मैं पहले वाले कलर पे ही ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने ये जो लगाया है ये बार बार हट जा रहा है, आप इसे सेव कर लीजिए। एफएक्स के बाजू में एक आई बटन आ रहा है, एफएक्स के बाजू में एक आई बटन आ रहा है। इस आई बटन में जाके मैं इसे इन्वेस्टमेंट के नाम से सेव कर लेता हूँ। इन्वेस्ट लिख देते हैं, हमने नीचे में ये इन्वेस्ट करके सेव करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेरा एक ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये आप ब्राउन कलर देख पा रहे हैं, ये मेरा 5 EMA है। इसे क्लिक करने पे ये लिखा जाता है, देखिए ये 5 मूविंग एवरेज है 5 का। ये मैंने लो पे लगाया हुआ है जो है सिंपल मूविंग एवरेज, है ना। तो अगर बाज़ार में इस 5 EMA के नीचे कोई भी रेड कैंडल बनता है तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि इसके नीचे बनना चाहिए। ये 5 EMA के नीचे एक अच्छा सा बढ़िया सा एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। ये आया तो था लेकिन जैसे या वैसे ही वापस हो गया। ये यहाँ पर 5 EMA के नीचे बन चुका है, एक बार तो यहाँ पर ही बन चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर ख़रीदा हूँ तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा, और अगर वापस से इसके ऊपर जाता है तो फिर से री एंटर कर लूँगा। फिर यहाँ पर बाज़ार इसके नीचे आ गया है, मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर से एंट्री करके यहाँ पर भी निकलता हूँ तो मेरे इस जगह से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर री एंट्री करता हूँ और यहाँ तक का ट्रैवल करता हूँ तो भी मैं अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करके निकल चुका हूँ, ठीक है। तो 5 EMA के नीचे जब भी एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो आप वहाँ पर से निकलने के बारे में सोच सकते हो। जैसे कि मैं इस कंपनी को एक बार दिखाता हूँ वापस से, आप ध्यान से देखिएगा, बाज़ार अभी तक इस 5 EMA के नीचे, ये ब्राउन कलर पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये वाली 5 EMA। अगर ना समझ आए तो आप ऐसे 1 क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर में। 5 EMA के नीचे ये ब्राउन कलर आप देख पा रहे हैं, ये ब्राउन कलर का 5 EMA, इसके नीचे अभी तक एक अभी रेड कैंडल नहीं बना है, मतलब बाज़ार में मैं अभी भी बना रह सकता हूँ। जिस दिन बाज़ार इस 5 EMA के नीचे बनेगा उस दिन मैं वहाँ से एग्ज़िट हो जाऊँगा, ठीक है। तो आप एग्ज़िट के लिए इस 5 EMA का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप यहाँ पर इसे रिमूव कर दीजिए, और आप ये समझिए कि आप किसी भी जगह पे एंट्री करके जब आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 10%, 20%, 30% या 40% बढ़ गया है
और आपको लगता है कि मुझे इस जगह पे निकलना है, तो आप वहाँ पर से एग्ज़िट हो सकते हो। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि इस एंकर्ड वेव को लगाना है कैसे। एक दो बार मैं और बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कंपनी हमेशा महंगी हो। सस्ती कंपनी पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, ये कंपनी ओनली 50 रुपीज़ की है, ओनली 50 रुपीज़ की ये कंपनी। अगर इस कंपनी पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है ना, और मैंने एंकर्ड वेव लगाया है, तो आप देखेंगे इस एंकर्ड को मैं इस बॉटम पे रख देता हूँ। इस बॉटम पे अगर मैंने एंकर्ड वेव पे एंट्री लिया होता, तो आप देखेंगे उस समय कंपनी का प्राइस था मात्र 3 रुपये का, और वो 3 रुपये का प्राइस गया था 40 रुपये का। 3 रुपये का प्राइस कहाँ गया था? 40 रुपये का। अगर वो 3 रुपये का प्राइस 40 गया है, तो आपको मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप 2023 में इस कंपनी पे एंट्री लेते, 2023 में अगर आप इस कंपनी पे एंट्री लेते, तो उस समय कंपनी का था रेट 20 रुपये का। 20 रुपये की अगर कंपनी पे आपने इन्वेस्ट किया होता, तो सोचिए वो 20 रुपये का प्राइस 60 रुपये का हो गया था। 3 गुना बढ़ गया था। मुझे इन्वेस्ट जो किया था वो मेरा 3 गुना हो चुका था, जो भी मैंने अमाउंट लगाया था। अगर वो 3 गुना दे चुका है, तो मुझे आई होप, मुझे लगता है कि इससे अच्छा रिटर्न कुछ नहीं हो सकता, मुझे निकल जाना चाहिए। ठीक है, और दो चार कंपनी पे देखते हैं। ये बजाज की कंपनी, बजाज हिंद है ना, इस कंपनी पे देखते हैं कि इसे अगर मैंने बॉटम पे लगाया है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 2023 की मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 2022-2023 में अगर इन्वेस्ट किया होता, ज़्यादा नहीं, 6 महीने 8 महीने के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 2023 में अगर मैंने इसे इन्वेस्ट किया होता इस जगह में, है ना, 2023 में अगर मैं बॉटम पे इसे लगा दूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, बाज़ार उस समय इसका प्राइस रहा था 13 रुपये, और वो 13 रुपये का प्राइस हो गया है 40 रुपये का। क्योंकि बाज़ार, जब से मैंने इस एंकर्ड को लगाया है, बाज़ार इस मेरे एंकर्ड के ऊपर 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 ट्रैवल कर रहा है। इस एंकर्ड के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर मैंने इस एंकर्ड के ऊपर एक एंट्री ली होती, तो समझिए 13 रुपये का प्राइस हो गया था 40 रुपये का, तो मेरा बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। अगर मैं 500,000 रुपये का भी इन्वेस्ट करता, तो मैं बहुत अच्छा रिटर्न कमा लेता। अगर मेरे पास बड़ा फंड है, तो मैं बड़ा कैपिटल भी लगा सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये कंपनी 129 की है, ये कंपनी 129 की है, ठीक है। और 2023 में मेरा इन्वेस्टमेंट होता, ज़्यादा नहीं, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 में ये कंपनी जो था वो एक 40 रुपये के आसपास का था। 40 रुपये की कंपनी पे अगर मैंने इन्वेस्ट करा होता, क्योंकि बाज़ार पूरा एंकर्ड के ऊपर है, अगर मैंने इस जगह पे इन्वेस्ट करा होता, तो सोचिए वो 160 पे चला गया। वो प्राइस कहाँ चला गया? 40 रुपये का चला गया था 160। कंपनी कितना गुना हो गया समझिए, 4 गुना हो चुका है। 40 का 4 गुना 160, है ना। तो आप सोचिए 40, 80, 120, 160, तो अगर ये इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल ही जाना चाहिए, है ना। अगर मुझे एग्जिट नहीं समझ आ रहा है, अगर कंपनी में इतना ज़्यादा रिटर्न हो चुका है, तो ज़्यादा लालच ना करते हुए अगर मैं इतना भी रिटर्न ले रहा हूँ, बहुत है। इन्वेस्टमेंट से मैं अपने पूरे सपने पूरे कर सकता हूँ, अगर मैंने इस तरह से अच्छी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करके लगाया तो। अब सवाल ये आता है कि अच्छी कंपनी ढूंढें कैसे, तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। आप उसमें जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको करने का तरीका सिखा दूंगा, आप खुद उस एप्लीकेशन पे जाके या उस तरह के वेबसाइट पे जाके आप खुद के लिए कभी भी अपने लिए अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हो, वो जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कैसा लगा आपको ये एंकर्ड वेव ऐप, आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। और ये कैसे, कितना रिटर्न दे रहा है, आप इसे खुद जाके 100 कंपनी पे जाके चेक करिए। फिर मुझे बताइए कि कंपनी में ये काम करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम दूसरी कंपनी पे इसे इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। बिल्कुल, इसे करने से पहले आप 100 कंपनी पे इसे टेस्ट करिए कि ये कल चल कैसे रहे। कहाँ लगाना है एक बार मैं और बता देता हूँ। एवरी टॉप पे नहीं या बीच पे नहीं, कभी भी इसे एंकर्ड को बीच में या टॉप पे नहीं लगाया जाता, इसे लगाया जाता है एवरी बॉटम पे। अगर एंकर्ड के नीचे बाज़ार एक बार भी आ जाए, अगर इस एंकर्ड के नीचे बाज़ार एक भी बार आ जाए, तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं चुपचाप से एग्जिट हो जाऊंगा। क्योंकि अगर बाज़ार इस एंकर्ड के नीचे आ गया,
तो समझिए वो कंपनी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। कंपनी कभी भी एंकर्ड के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो है मतलब बाज़ार खतरे में है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में। कभी भी जब आप एंकर्ड यूज़ करो तो बॉटम पे करो। बीच में एंकर्ड को कभी भी ऐसे करके लगाया नहीं जाता है, इसे एवरी बॉटम पे लगाया जाता है। अगर हाँ बाज़ार अभी कुछ समय चल चुका है, थोड़ा ट्रैवल कर चुका है, आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हो। अगर बाज़ार इस एंकर्ड के नीचे आ जाए तो आप उस समय निकल जाना कॉस्ट टू कॉस्ट पे, है ना। कभी भी इस एंकर्ड को टॉप पे या मिड मार्केट पे नहीं लगाते। अगर आपने मिड मार्केट पे लगाया है और बाज़ार इस एंकर्ड के नीचे है, आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप इन्वेस्ट तभी करेंगे जब बाज़ार इस एंकर्ड के ऊपर चला जाए। गया ना, 70 रुपीज़ में गए, आप कर सकते हो। बीच में कभी भी नहीं करते। हम एंकर्ड के ऊपर होने पर ही, बाज़ार के एंकर्ड के ऊपर होते ही हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की ये वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।